अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अमरीन एंड यू आर वाचिंग लर्निंग विद अमरीन। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वोकैबलरी रिलेटेड टू ईटिंग, यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईटिंग वोकैबलरी। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लेसन यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए अब हम चलते हैं ईटिंग वोकैबलरी की तरफ। ईटिंग वोकैबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है बाइट। उर्दू में इसको कहते हैं काटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक एप्पल है और आप एप्पल का बाइट लेते हैं, ठीक है। तो वो जो आप एप्पल को एक सिंगल आप उसको काट रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइट। फाइन। इसके अलावा बाइट से ही रिलेटेड एक और एक्सप्रेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ ग्रैब अ बाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर हंग्री और आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि लेट्स गो एंड ग्रैब अ बाइट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चलो चलते हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं, ठीक है। ग्रैब अ बाइट का मतलब यानी क्या है कि कुछ खाने के लिए लेना, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन ईटिंग वोकैबलरी में है च्यू। नाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम बाइट। जब आप एक चीज़ का बाइट ले लेते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है। बचपन में आपके चाइल्डहुड में अक्सर आपके पेरेंट्स ने आपको ये कहा होगा कि च्यू द फूड प्रॉपरली, ठीक है, यानी उसको अच्छे तरीके से चिबाएं। हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू निबल। निबल ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक रैबिट जो है वो कैरेट को खाता है, कक 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 कक, इस तरीके से, यानी छोटे छोटे बाइट्स लेना, दैट इज़ कॉल्ड निबल। नेक्स्ट एक्सप्रेशन रिलेटेड टू ईटिंग वोकैबलरी इज़ ड्रिंक, ठीक है। आप पानी पीना चाहते हैं, यू आर थर्स्टी, तो आप क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और एक्सप्रेशन है एंड दैट इज़ सिप, ठीक है। सिप का मतलब है टू टेक जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी लेना, एक सिप लेना, एक घूंट लेना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिप। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है दैट इज़ स्वेलो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बाइट लिया फूड का या आपने एक सिप लिया, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो आप क्या करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वेलो करना। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, व्हेन यू हैव ईटन समथिंग तो द गैस कम्स आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। तो वो जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं, बर्प। उर्दू में इसको कहते हैं डिकार लेना, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बर्प। समटाइम्स आप जब खा रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टी में हैं, आपने कुछ खाया लेकिन आपका उससे पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा और आप वो डिश मज़ीद लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, कैन आई हैव द सेकंड्स, ठीक है। सो यू आस्क फॉर सेकंड्स, यानी आपको वो डिश जो है वो मज़ीद चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू टेक द सेकंड्स, ठीक है, यानी आप सेकंड टाइम उसी डिश को लेना चाहते हैं। इसी तरीके से जब आप फूड खाते हैं लेकिन खाने से कुछ फूड बच जाता है, तो उस फूड को हम कहते हैं लेफ़्ट ओवर, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो लेफ़्ट ओवर होता है रात का, वो हम दिन को लंच में ऑफिस के लिए ले जाते हैं या बच्चों को लंच में दे देते हैं स्कूल के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड लेफ़्ट ओवर, यानी आपके खाने में से जो बच गया। इसी तरीके से वंस यू हैव ईटन सफ एनफ, आपने काफ़ी खा लिया और आपका पेट भर गया है, तो आप क्या कहते हैं, आई एम फुल, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ बिट स्लैंग एंड दैट इज़ आई एम स्टफ्ड, ठीक है। लेकिन ये एक स्लैंग वर्ड है, दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, बट मोस्ट डिसेंट वर्ड इज़ फुल, आई एम फुल,
ठीक है। और जब आप भूखे होते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप भूखे हैं, तो व्हाट यू से, आई एम हंग्री. It shows that you need food to eat. Sometimes we use such expressions like I am starving. अब starving का literally meaning तो यही है कि you have not eaten anything for a long time and you are facing physical issues as you have not eaten anything. लेकिन ये एक बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, लेकिन सम टाइम हम अपनी भूख को एग्जैजरेट करने के लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं स्टार्विंग, कि ओह आई एम स्टार्विंग, आई नीड फूड. तो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं ये हम यूज़ करते हैं ईटिंग के प्रोसेस में. सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ in the process of eating. ठीक है. I hope you like these vocabulary related to eating process and it was simple for you to understand. If you like this video, don't forget to hit the like button and subscribe the channel. I'll be waiting for your comments as well. Thank you so much. See you in the next video with some other good topic. Until then, Allah Hafiz.